हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैयत जैन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हेड ऑन कॉलिजन फॉर वन डायमेंशन एंड ऑल्सो हेड ऑन कॉलिजन फॉर सेकंड डायमेंशन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कॉलिजन रियलिटी में होता क्या है और कॉलिजन के कितने केसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने बात की थी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में पहला केस मैंने आपके साथ डिफाइन किया था हेड ऑन कॉलिजन के बारे में। मैंने बताया था कि हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, जितना शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी होगा, बीच में थोड़ा सा डिफॉर्म होने के बाद फाइनल कंडीशन में उसकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। तो इस केस को अपन हेड ऑन कॉलिजन के नाम से जानते हैं। तो सिमिलरली बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हेड ऑन कॉलिजन, लेकिन अब की बार हमारे पास इन इलास्टिक बॉडीज हैं। लास्ट जो केसेस दोनों डिफाइन किए थे वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में, वहां पे हमारे पास जो बॉडी थी वो परफेक्टली इलास्टिक थी। इसी के रिस्पेक्ट में मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बच्चों, अब की बार हमारे पास जो बॉडी है वो इन इलास्टिक बॉडीज हैं। तो इन इलास्टिक बॉडीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आज के लेक्चर को हम बिगिनिंग करेंगे एक बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ। अगर आपको वीडियो आप कंटिन्यू देखोगे तो इतना श्योर है आपको लेक्चर 100% क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उसको जाके देख लो, जिससे आपको आगे के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रियलिटी में इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर होता क्या है। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पे लिया, मेरे पास दो बॉडीज़ हैं। मैंने कहा पहली बॉडीज़ का मास m1 है और सिमिलरली एक दूसरी बॉडीज़ है, इस बॉडी का मास m2 है। बच्चों क्या होता है, ये दोनों बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेते हैं। तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पे अब की बार मैंने कहा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक है बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँगा कि ये रेस्ट पे रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसकी u2 को एज इट इज जो डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे हम u2 के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन बच्चों, ये तो मैंने कहा ये बिफोर कॉलिजन की कंडीशन थी। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिखा, ये हमारे पास बिफोर कॉलिजन का केस था। तो जब कोलाइड हुए यानी कि पहली वाली बॉल आगे मूव करके सेकंड वाली बॉल से टकराई। तो पहली वाली बॉल जब सेकंड वाली बॉल से टकराएगी तो बच्चों अब की बार क्या होता है, ये हम थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि ये दोनों बॉल टकराने के बाद एक दूसरे से पहले तो चिपक गई। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया बच्चों, क्या ये दोनों बॉलें एक दूसरे के साथ एडहेसिव हो जाती हैं। एडहेसिव का मतलब बच्चों वो दोनों बॉलें आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। लेकिन बच्चों अब जो बॉल आगे बढ़ेगी तो वो सेम दोनों के साथ चिपकेंगी, तो वो उसी कंटिन्यू मतलब दोनों बॉल एक साथ आगे बढ़ेंगी जब क्योंकि चिपक चुकी हैं। तो बच्चों इस केस में मैंने डिफाइन किया कि अब इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगी तो वो वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी और इस बॉल का मास m1 है और इस बॉल का मास m2 है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास मैंने आटा की 2 गोली ले ली। जैसा कि बच्चों मैंने कहा आपके सामने, मैंने कहा मेरे पास आटा की 2 गोलियां हैं और दोनों गोलियों को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो आपस में कोलाइड करने के बाद वो दोनों गोलियां आपस में चिपक जाएंगी। उसके बाद चिपकने के बाद वो सेम वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू मूव करेंगी। इसी कॉलिजन को हम इनइलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। यानी कि बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली चिपक जाता है, मतलब एक दूसरे से पूरी तरीके से चिपकता है। लेकिन अब वो आगे बढ़ेगा तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में उसका जो टोटल मास होगा वो m1 + m2। लेकिन अब की बार जो आगे बढ़ रही है तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। लेकिन बच्चों कॉलिजन कोई सा भी होगा, हमारे पास कॉलिजन के अंदर क्या रहता है, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड मिलता है। तो सबसे पहले हम उसी केस को डिफाइन करेंगे। हमने कहा बिगिनिंग में बच्चों कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो मैंने कहा कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होता था m1 u1 और m2 u2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों हमने लिखा m1 v1 और m2 v2। तो बच्चों यहाँ से मैंने क्या बोला कि m1 को तो मैंने m लिखा m1 और u1 की वैल्यू मैंने u पुट कर दी। ये बच्चों हमारे पास शुरुआत में रेस्ट में होता था तो इसको मैंने 0 से डिफाइन कर दिया। आगे बढ़े बच्चों और मैंने कहा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया m1 और प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू भी v हो जाएगी, क्योंकि अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो वो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कंप्लीटली एडहेसिव हो चुके हैं। तो हमने कहा कि अब के पास उनके पास जो वेलोसिटी है तो v है। तो इस कंडीशन में बच्चों मैंने v की जो वैल्यू निकाली तो हमें मिला
m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी के साथ u। तो बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी से बॉल आपस में एडहेसिव होने के बाद आगे बढ़ेंगी। लेकिन बच्चों अब इस कंडीशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, लेकिन अब वो बॉल आपस में एक दूसरे के साथ एडहेसिव हो चुकी हैं, यानी कि अब वो साथ में आगे मूव करेंगी तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगी। तो हमें वही पता करना है कि हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि इस कंडीशन में हमें जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि लॉस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है। तो हमने लिखा शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास K1 थी, या फिर मैंने लिख दिया K इनिशियल थी, प्लस माइनस कर देंगे K ऑफ फाइनल को। ठीक है बच्चों, तो अब हमें निकालना है कि हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। तो बच्चों आज हम इसी से पता करेंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वो दोनों बॉलें आपस में एक दूसरे के साथ एडहेसिव हो गई तो इस कंडीशन में वहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है या कितनी लॉस हो रही है। तो बच्चों मैंने कहा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑब्जेक्ट ये दोनों डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा, तो पहली वाली बॉल का मास m1, वेलोसिटी u1 का स्क्वायर, प्लस 1/2 मास m2 और u2 का स्क्वायर। बच्चों इसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया और यहाँ पे साइन माइनस का लगा दिया। अब के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों बॉल के रिस्पेक्ट में मिलेगी, यानी कि दोनों बॉल का मास m1 प्लस m2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही 1/2 और मास हो जाएगा m1 प्लस m2। और इस कंडीशन में बच्चों अब जो वेलोसिटी मिलेगी वो v² मिलेगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम चाहें तो u2 की वैल्यू हमारे पास रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा m1 और u1 की जगह बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि मैंने क्या लिया है, तो u का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, माइनस का 1/2 m1 प्लस m2, और इस v की जगह जो मैंने फंक्शन निकाल रखा है तो मैं इसकी ये वैल्यू पुट करूँगा। तो मैंने लिखा m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इसी के साथ u और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हम इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखा कि हमारे पास 1/2 दोनों फंक्शन से कॉमन है, आप कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पे आप बाद में भी ले सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे 1/2 अभी मैं कॉमन नहीं ले रहा, तो 1/2 m1 और यहाँ पे u का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ माइनस का 1/2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरे पास m1 प्लस m2 है, तो मैंने लिखा ये m1 प्लस m2 है। इसी के साथ बच्चों अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा m1 का स्क्वायर, u का स्क्वायर और अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इस m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर से m1 प्लस m2 को मैंने कैंसिल आउट किया। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी, हम लॉस निकाल रहे हैं, तो जो फंक्शन मिला तो हमारे पास 1/2 मिला। तो 1/2 उसको मैंने कॉमन निकाला और मेरे पास जो फंक्शन आ गया वो मेरे पास आ गया m1 u² और माइनस का बच्चों यहाँ पे मिला m1 u² और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि एक m1 और m2 से ये वाला m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंगल m1 प्लस m2 का फंक्शन बचेगा। इस इक्वल टू में बच्चों 1/2 को मैंने एज इट इज लिखा, ये फंक्शन के साथ मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम मिला हमें बच्चों m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का एलसीएम लिया, तो इसमें हम इसके नीचे 1 को सपोज कर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला m1 का स्क्वायर और आगे u का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों आगे इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला m1 प्लस m2 और आगे भी u का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और माइनस का हमें कितना मिलेगा, m1 का स्क्वायर और u का स्क्वायर। तो ये m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा फंक्शन आएगा वो केवल इतना सा फंक्शन आएगा 1/2 m1 m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 और इसी के साथ कंप्लीट u का स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला निकाल के दिया है। अगर मेरे पास इन इलास्टिक कॉलिजन है तो इस कंडीशन में हमारा मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, उसी के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी यानी कि कितनी लॉस होगी, तो वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला था कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजिंग आएगा, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम आपको इसके क्वेश्चन भी कराएंगे।
ठीक है बच्चों, तो हमने इस केस में डिफाइन किया था इन इलास्टिक बॉडीज़ के लिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास दो बॉलें हैं, यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन दे रखी है, मैंने कहा ये इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी u1 है। यहाँ पे हम इसको अगर रेस्ट पे लिखेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन बच्चों अगर ये दोनों बॉलें अगर सपोज सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे और फिर भी ये एक दूसरे से अगर चिपक जाती हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिमिलरली आप इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे बस थोड़े से फंक्शन को चेंज करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव हो जाएगी। तो उसको भी आप इसी फॉर्मेट से कंप्लीट कर सकते हो और क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम इतना ही बताएंगे आपको, आज के लिए इतना ही। और इसी के साथ हम अगले लेक्चर में आपके साथ करेंगे इनके कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आपके कंपटीशन लेवल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।